राजनाथ जी से बात की है और मैं उनके दफ्तर से मुसलसल राब्ते में था। कल मेरी उनसे बात हुई है, मैंने आगा को बता दिया, हजरात उलमा को और यहाँ के सदर को, तो सदर साहब को भी मैंने बता दिया है और मैंने कार्रवाई की मांग की है, जांच की मांग नहीं की है, बाकायदा कार्रवाई की मांग की है। अगर नहीं होता है तो हमारी लीगल सेल बाकायदा कोर्ट से हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जयपुर के हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर कार्रवाई करने की शिया समुदाय ने उठाई मांग। हाल ही में हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने शिया समुदाय के इमाम बारगाह नवाब हमदानिया बांसबदनपुरा में जाकर वहां अपना मंदिर बताकर महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी। उसी घटना को लेकर हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ गलता गेट थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी और बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ शिया समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिला था। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लखनऊ से यासूब अब्बास जनरल सेक्रेटरी शिया पर्सनल लॉ बोर्ड लखनऊ ने आकर इमाम बारगाह नवाब हमदानिया बांसबदनपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीधे बात की है और इस घटना को जांच का विषय पर नहीं छोड़कर सीधे कार्रवाई की मांग की है और राजनाथ जी ने भी हमें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिया समुदाय के धर्म गुरुओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। पहले यहाँ पे हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी पहुँचे थे और पहुँचने के बाद महिलाओं के साथ जो अभद्रता की थी और जो इमाम बारगाह है उसमें जो उन्होंने अभद्रता की थी उसका महिलाओं के साथ जो बदतमीजी की थी और मुस्लिम समुदाय का जो इमाम बारगाह है उसमें धार्मिक भावनाओं को जो उन्होंने आहत पहुँची थी उसके लिए हमने आपको एक प्रेस विज्ञप्ति दी थी जिसके लिए आप लोग यहाँ आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी इस मजलूमियत और परेशानी को हम आपके माध्यम से आगे पहुँचाना चाहते हैं ताकि हक और सच्चाई से आप इसको रख सकें और हमारी आवाज़ जो आला अधिकारी हैं, जो आला कमान हैं बाल मुकुंद आचार्य के, उन तक पहुँचे। तो मैं हमारे इस प्रेस वार्ता के लिए हमारे शिया धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर तलबे यासूब अब्बास साहब जो इसको प्रेस वार्ता को आज यहाँ आपसे संबोधित करेंगे और इस पूरी घटना पे नज़र बनाए हुए हैं। मैं मौलाना का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और आपने इशारे बताए थे। उससे ये साफ जाहिर हो ही रहा है कि उन्होंने बदतमीजी की है और एक बार फिर उन्होंने मीडिया के साथियों से ये वीडियो के ज़रिए साझा किया है बात कि मैं तो वहाँ पे गया भी नहीं, मुझे तो ले जाया गया और मैं अकेला गया, जबकि यहाँ पे लगे हुए सीसीटीवी कैमराज में वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो बाबा विधायक बाल मुकुंद अकेले नहीं है, उनके साथ उनकी जो टीम साथ चलती है वो पूरी है। तो इस तरह से बार बार वो झूठ बोलने का काम या ऐसा आपके समुदाय की तरफ से आरोप लगाया है, झूठ बोल रहे हैं बार बार, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, पूरी तरीके से बाबा बाल मुकुंद जी झूठ बोल रहे हैं और वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने चेलुम के जुलूस में आके बदतमीज़ी की और उसके बाद में यहाँ आके उन्होंने बदतमीज़ी की, पूरी तरीके से वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। और मेरी एक चीज़ नॉलेज में आई है कि उनके साथ में जो लोग होते हैं वो वीडियो बनाते हैं पूरी तरीके से जो उनके फेवर का होता है और जो शिया समुदाय की तरफ से यंग बच्चे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो उनका वीडियो छीनते हैं वो मोबाइल और छीन के उसमें जो भी होता है उसको डिलीट करते हैं, यानी जो बदतमीज़ी करते हैं उसको डिलीट करते हैं। उनकी जो कुछ बातें आई हैं वो इस सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए से उनकी बातें लोगों तक पहुंची हैं और मैंने खुद देखा है जिस तरीके से उन्होंने आके एक धार्मिक एक पवित्र स्थल में आके उन्होंने बदतमीज़ी की और यहाँ के अपशब्द कहे हैं वो, और हमारा समुदाय ने जिस तरीके से खामोशी से शांति व्यवस्था बनाए रखी है पूरी तरीके से, और आज भी हम शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। हम चाहते तो आज बड़ा धरना प्रदर्शन का भी ऐलान कर सकते थे, हम चाहते तो भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का भी ऐलान कर सकते थे, चक्का जाम का भी ऐलान कर सकते थे, मगर हमने खामोशी से यहाँ मजलिस की, अपना धार्मिक कार्यक्रम किया और हम एक आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी की हैसियत जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हम अपनी बात को उन तक के पहुँचाना चाहते हैं और केंद्र तक के पहुँचाना चाहते हैं ताकि बाबा बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो मिलने वाला है सीएम से अरबईन के मुतालिक, क्या सीएम भजनलाल शर्मा से आप उसकी भी शिकायत करेंगे? पूरी शिकायत की जाएगी उनसे, पूरी उनके जितने भी हरकतें हैं चेलुम से लेके आज की तारीख तक की हर हरकत के पॉइंट वाइज उनसे शिकायत की जाएगी। सिर्फ मुख्यमंत्री जी से नहीं,
बर के केंद्र में भी चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, सबसे उनकी शिकायत की जाएगी। कल राजनाथ जी से बात की है और मैं उनके दफ्तर से मुसलसल राब्ते में था। कल मेरी उनसे बात हुई है, मैंने आगा को बता दिया, हजरात उलमा को और यहाँ के सदर को, तो सदर साहब को भी मैंने बता दिया है और मैंने कार्रवाई की मांग की है, जांच की मांग नहीं की है, बाकायदा कार्रवाई की मांग की है। अगर नहीं होता है तो हमारी लीगल सेल बाकायदा कोर्ट से हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई होना चाहिए, जांच नहीं। जांच तो ठंडे बस्ते में चली जाती है, हम जांच की मांग नहीं कर रहे हैं, हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कब्जा कर लिया था तो हम प्रशासन के 2012 के अंदर प्रशासन के पास गए, वक्फ बोर्ड गए, उसके अलावा नगर निगम में गए, तो वहाँ से हमें पुलिस का ज़ाब्ता मिला और ये उसकी अवैध निर्माण को हमने तोड़ा था। इसके अंदर जो नीचे की लैंग्वेज लिखी हुई है वो गलता थाने की है कि आप अपनी भूमि के ऊपर बोर्ड लगाएं, लेकिन हमने थोड़ी लाइटलाली करी। उसके बाद यहाँ पर पाइपलाइन डाल दी गई बिना परमिशन के, बिना वक्फ बोर्ड को बताए हुए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। फिर मैं खुद वक्फ बोर्ड गया, वक्फ बोर्ड से ये लेटर लिखवा के लाया, मेरे नाम से लेटर है पूरा ये। इसके अंदर उन्होंने इजाज़त दी कि आप अपनी ज़मीन के ऊपर बोर्ड लगा सकते हैं। जब पाइपलाइन डलती, जब भी गलता थाने ने कहा था हमें कि हमें पता नहीं है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पर बोर्ड लगाएं जो हमें पता लगे। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड से लेटर जारी हुआ और इस पे एक सवाल ये है कि उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बोर्ड हाल ही में लगाए, जबकि आप बताएं कि ये बोर्ड कितने पुराने हैं और कितने वक्त से यहाँ लगे हैं। ये इनका रिनोवेशन किया गया है बोर्ड का या हाल ही में लगाया? इन बोर्डों का रिनोवेशन किया गया है, पुराने बोर्ड है, सिर्फ एक लोगों को दिखाई नहीं देता तो उस वजह से वहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। और ये लेटर 20/9/2024 का वक्फ बोर्ड का लेटर है और डीसीपी मैम को ही पता है, कमिश्नर साहब को ही पता है, वक्फ बोर्ड की जानिब से उनके पास भी लेटर गया है। यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए, 1 महीना कैमरे को लगाए हुए हो गया। 21 तारीख को विधायक जी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि आपने रातों रात बोर्ड लगाए। हमने उनको ये लेटर दिखाया वक्फ बोर्ड का कि आप लेटर देखिए कब का लगा हुआ है, कैमरे चेक कर लीजिए, अगर रात को लगाया है तो आपने अवगत करवाया? बिल्कुल अवगत करवाया, अवगत करवा के ये बोर्ड लगाया। उसके बाद जो ये सब कुछ हुआ, ये गलता थाने के अंदर हम ये रिपोर्ट दे के आए हमारी। उसके बाद ये डीसीपी मैम को दिए हमने, इसकी रिसीव हमारे पास सब कुछ मौजूद है। उसके बाद ये हमारी एक ये जो चाइल्ड रूम की थी, ये कमिश्नर साहब के अंदर में थी, ये कमिश्नर की अभी कम से कम इसके अंदर 10-1 बीघा के ऊपर चल रहा है पूरा। एक बात ये भी सामने आई थी कि यहाँ पे अवैध पाइपलाइन भी विधायक बाल मुकुंद द्वारा यहाँ पे जो गैर अधिकृत भूमि पे उन्होंने कब्जा करा था, उस पर पाइपलाइन डलवाने का भी आरोप लगा था। बिल्कुल पाइपलाइन ना वक्फ बोर्ड की ज़मीन में बाकायदा वक्फ बोर्ड को लेटर देके इजाज़त ली जाती, ना तो हमें जलदाय विभाग ने कोई लेटर दिया, ना यहाँ से प्रशासन को कोई खबर दी। बाबा जी ने यहाँ के अपने अंदाज में ही लाइन डलवा दी, गैर कानूनी तरीके से लाइन डलवाई। ये इस तरीके की है, तो बाकायदा सर्वे के बाद यहाँ नोटिस चस्पा किया गया था कि अगर किसी को भी जो वक्फ बोर्ड के सेक्शंस हैं, जो वक्फ बोर्ड के सेक्शन है उसमें जो उसमें ये प्रोविज़न है कि बाकायदा सर्वे करने के बाद वो एक नोटिस लगाते हैं जायदाद में कि किसी को किसी भी किस्म का इतराज़ अगर है तो वो सिविल सूट कर सकता है। और उस नोटिस के बाद इसको बाकायदा दफ़ा 26 जो वक्फ एक्ट की एक रजिस्टर है उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो मेरे पास मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये दफ़ा 26 का रजिस्टर है जिसकी नकल मौजूद है। इसके अंदर बाकायदा इस पूरी जायदाद के खसरे जो कि सिटी सर्वे में है। देखिए ये बड़ा कन्फ्यूज़न ये आजकल हो रहा है कि यह सिवाय चक है, ये फलाना चक है, ये ढिमका चक है, वो चक ही चक कर रहे हैं सब तरफ। ये जितने भी सर्वे हैं सिटी सर्वे के सर्वे हैं, लेकिन ज़मीन एक ही है, चाहे वो 266 हो या 2938 हो या 2900 कुछ भी हो, ये सिटी सर्वे के हिसाब से किए गए हैं और ये उसी के नकल है कि जो बाकायदा उसमें रजिस्टर में एंट्री की गई है। और इस एंट्री करने के बाद ये बाकायदा गवर्नमेंट को भेजा गया है कि ताकि इसको गज़ट कर दिया जाए। और गवर्नमेंट ने 1965 में ये एक गज़ट निकाला यहाँ पर, उसको शॉर्ट के अंदर ये मस्जिद लवाइकीन अहले पुख्ता विद हाउस ऑफ रिबाल हुसैन ये उन्होंने निकाल दिया था। तो ये देखिए, ये आप लोग गौर फरमा सकते हैं जिसमें ये गुलाबी निशान लग रहा है, ये 1965 का गज़ट है जिसके अंदर इस मस्जिद को इंडिकेट किया गया है। और चूँकि ये शॉर्ट फार्म में थी तो 1967 के अंदर एक पूरा तफसीली गज़ट
जो है वो निकाला गया। और ये देखिए ये सिटी सर्वे का वो है, इसके अंदर ये पूरा रिकॉर्ड है सिटी सर्वे का। इसके अंदर इसको बाकायदा 2913 के अंदर इसको इमामबाड़ा जी देखिए खसरा नंबर 2938 आरादी मजरूया महदूदा हातक रकबा 442,389 फुट इंच और 9 इंच खसरा नंबर इतना मस्जिद पुख्ता रकबा इतना ये दर खरीद शुदा मुतल्लिका मस्जिद नवाबजी वदनपुरा माल वक्फ दर्ज कागजात हो। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिटी सर्वे और इसमें 2913 ये आप मुलाजा फरमाएँ कि इसमें बाकायदा ये इसके इमामबाड़ा लिखा हुआ है, ये खसरा नंबर 2962 ये एक मिनट उसमें ये लिखा है इमामबाड़ा और सिटी सर्वे में। तो इसके बिना पर इसको पूरा ये 2913 ये इमामबाड़ा है और तब से इसमें बाकायदा मजलिस मातम होता हुआ आया है और होता रहा है, होता रहेगा। ज़मीन भी बता दें कितनी है इसकी इमामबाड़े के तहत? 14 कितनी पूरी जो ज़मीन है? 14 बीघा ज़मीन इसके अंदर है, उसमें कब्रिस्तान भी है और भी है। कितना अभी इसमें एनक्रोचमेंट है जिसके लिए आप कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं? हाँ, एनक्रोचमेंट तो देखिए इस ज़मीन पर वक्तन होता रहा और आखिरी एनक्रोचमेंट भी उस पर रहा है और अभी भी होते रहते हैं। इसीलिए हमने हाई कोर्ट के अंदर केस कर रखा है। बोर्ड भी इसीलिए लगाया गया? बोर्ड भी इसीलिए वजह से देखिए बात यह है कि आजकल इसलिए लगाया गया। मैं बात 1 मिनट तक बोर्ड इसलिए लगाया, अपनी आवाज़ पहुँच जाएगी वहाँ तक। माइक इधर देखिए। मुझे तो बताओ उसको। इसी इमामबाड़े के अंदर, इसी करबला के अंदर जिस तरीके से हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने यहाँ पहुँच के जूते पहन के शानाशीन के अंदर इमामबाड़े के अंदर पहुँचे और पहुँच के कहने लगे कि मूर्ति का और यहाँ का जो बोर्ड लगा हुआ है ये कोई नया बोर्ड नहीं है। अब देखिए पुराने बोर्ड लगे हुए हैं, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ, पुराने भी बोर्ड लगे हैं। देखिए ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, पुराना बोर्ड है। तो इस तरीके से बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ को ऊपर आके उन्होंने कहा कि ये बोर्ड किसकी इजाज़त से लगा? यहाँ लाइट अगर से लगी हुई है तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इमामबाड़ा हो, सनीगाह हो, चर्च हो, आदमी मन की शांति के लिए यहाँ जाता है। आदमी जाता है जब हर जगह से हार जाता है तब आदमी यहाँ को मर जाता है। अगर से उसी को कंट्रोवर्सी में खींचा जाए तो यह बिल्कुल गलत है। और हम तो उसके मानने वाले हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, करबला में जो ज़मीन जिसको पर लड़ाई लड़ी गई, जहाँ के ऊपर कब्रें हैं, पहले उस ज़मीन को अपने बेटे हज़रत अली अकबर के नाम खरीदा और ख़रीदने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिनसे ख़रीदा था उनको रिबा किया और कहा तो हम सीरी हुई जगह को पर न मस्जिद बनाना चाहते हैं न इमामबाड़ा बनाना चाहते हैं। यह आप लोगों की नॉलेज में रहना चाहिए। और हम ये बताना चाहते हैं कि कल मैंने भारत के रक्षा मंत्री जो हमारे लखनऊ के सांसद भी हैं माननीय श्री राजनाथ सिंह साहब से बाकायदा मैंने बात की और बात करके मैंने बताया राजनाथ सिंह साहब को कि हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी ने जिस तरीके से हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिस तरीके से हमारे आलिम के साथ में, हमारे धर्मगुरु के साथ में बेइज्जती से पेश आए हैं, जिस तरीके से हमारी औरतों की बेहुरमती की है और उनसे अपशब्द कहे हैं, हम उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं।